दोस्तों एसआईपी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो हमारे पास सबसे ज्यादा 5 क्वेश्चन आते हैं, आज हम उन 5 क्वेश्चन का जवाब आपके लिए लेकर आए हैं। ये 5 क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछे जाते हैं कमेंट के रूप में, इसीलिए हमने आज एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। इन सारे सवालों का एक एक करके हम जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हम लेते हैं वो है कि एसआईपी कितने साल का होता है। बहुत सारे लोग हमसे जो न्यू इन्वेस्टर है, जो बिगिनर्स है, वो हमसे सवाल करते हैं कि सर एसआईपी कितने साल का होता है। उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन का भी जवाब देंगे। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये सारे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है सर एसआईपी कितने साल का होता है। तो एसआईपी का कोई फिक्स रूल नहीं है कि इतने साल का होता है, ठीक है। आप एसआईपी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर एसआईपी आज स्टार्ट करते हैं और 2 दिन बाद चाहे तो आप वहां से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, या आप चाहे तो 30 साल बाद भी विड्रॉ कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। मतलब एसआईपी कितने साल का होता है ऐसा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि एसआईपी का कोई टाइम पीरियड नहीं है। आप जब तक चाहें तब तक आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो 2 दिन करें या आप चाहे तो 20 साल करें, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है कि आप एसआईपी जितने सालों तक कंटिन्यू करेंगे, मतलब जितना ज्यादा देर तक आप एसआईपी में इन्वेस्टेड रहेंगे, उतना मोटा पैसा बनाने का आपका चांसेस रहता है एसआईपी में। मैंने इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको कितने सालों तक एसआईपी करना चाहिए। कितने सालों तक आप एसआईपी करेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सारे लोग सर एसआईपी में कितना रिस्क है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें बताइए कि एसआईपी तो हम कर रहे हैं लेकिन उसमें कितना रिस्क है, रिस्क का मात्रा कितना है उसमें। क्योंकि उसमें पैसा आपका लग रहा है तो लोगों को डर रहता है कि हाँ हमारा पैसा कहीं जीरो ना हो जाए। तो इसका जवाब है दोस्तों कि जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, देखिए आपका डर हम आज दूर कर देते हैं कि अगर जब आप शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, अगर कोई कंपनी, जिस कंपनी का आपने शेयर खरीदा, अगर वो बैड परफॉर्म करता है या मार्केट गिर जाता है तो आपका वो शेयर का प्राइस गिर जाता है और आपका पैसा वहां पर डूब जाता है या कम हो जाता है, ठीक है, या आपका पैसा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ये होता है शेयर मार्केट में। लेकिन एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी जो है ना, एसआईपी जब आप करते हैं तो किसी म्यूचुअल फंड में करते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड किसी एक कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट नहीं करता। आप समझ लीजिए अगर आपने एसबीआई का म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं कि अगर आपने एसबीआई का म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ है तो वो म्यूचुअल फंड हाउस क्या करेगी, अलग अलग कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, एक कंपनीज में नहीं। शेयर मार्केट के एक कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करती, वो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी। इसलिए उनकी होल्डिंग्स देखा जाता है कि वो म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स क्या क्या है, मतलब वो म्यूचुअल फंड कौन कौन से कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखती है। मतलब वो एक कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करती, तकरीबन 70 से 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो इसीलिए अगर एक कंपनी खराब परफॉर्म करेगी तो बाकी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी। और ऊपर से अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। वहां पर एक फंड मैनेजर होता है। जब आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो जिस फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं वहां पे एक प्रॉपर क्वालिफाइड फंड मैनेजर होता है, जो कि आपका पैसा अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। तो इससे होता क्या है, अगर एक सेक्टर खराब परफॉर्म करता है तो दूसरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, दूसरा सेक्टर खराब परफॉर्म करता है तो तीसरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है। तो इस हिसाब से आपका पैसा डाइवर्सिफाई रहता है और म्यूचुअल फंड में आपका जो रिस्क रहता है ना, वो ना के बराबर रहता है, बहुत ही कम। हाँ, रिस्क आपको कब है, जब आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। अगर आप एसआईपी में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत रिस्क है। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट थोड़ा डाउन हो सकता है और आपका पैसा थोड़ा नेगेटिव दिखा सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है, अगर आप 10 साल 12 साल 15 साल इस टाइप के इन्वेस्टर है, तो आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी में 100% प्रॉफिट होगा ही होगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो, ठीक है। ये आपका रिस्क, इतना ही रिस्क है। आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ना बने, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने, इसमें रिस्क नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है कि सर हमें कौन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहिए। बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि सर हमें बताइए कि हमें कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 5000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड है हमारे इंडिया में। जब आप इन्वेस्ट करने का बात करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करें। तो दोस्तों इसके लिए हमने 3 कैटेगरी का वीडियो बनाया हुआ अपने चैनल पर। स्मॉल कैप कैटेगरी का अलग बनाया हुआ है, मिड कैप कैटेगरी का अलग बनाया हुआ है, इंडेक्स फंड का बनाया हुआ है, लार्ज कैप का बनाया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि मैं हमेशा कहता हूं अपने ऑडियंस को कि जब भी आप पैसे इन्वेस्ट करें, जब भी आप एसआईपी कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, तो आप अपना पूरा पैसा, पूरा इन्वेस्टमेंट किसी एक फंड में इन्वेस्ट ना करें। आप अलग अलग कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करें। जैसे कि अगर समझ लीजिए आप 5000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 2000 रुपए आप मिड कैप में डाल दीजिए, 2000 रुपए आप स्मॉल कैप में डाल दीजिए, 1000 रुपए आप किसी और कैटेगरी में डाल दीजिए। तो अपने पैसे को थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए और कौन सा फंड चूज करिए, इसके लिए हमने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरे टॉप 5 जो मैंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके बनाया हुआ है, टॉप 5 फंड्स है वो सब। स्मॉल कैप के अलग टॉप 5, मिड कैप के अलग कैटेगरी के टॉप 5, तो इस सब के आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। उनमें से कोई भी एक फंड चूज करके आप एसआईपी कर सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि सर एसआईपी में अगर हम 1 या 2 महीने पैसे ना डालें तो क्या होगा। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर हम एसआईपी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन अचानक देख रहे हैं कि हमारे पास ऐसा लग रहा है कि अगले महीने हमारे पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है, या खुदा ना खास्ता हमारे पास पैसा कम पड़ गया, हमारे पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने को। तो अगर हम 1-2 महीने पैसे नहीं डाल रहे हैं एसआईपी में, तो हमारा इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो दोस्तों उतना कुछ सोचने का नहीं है एसआईपी में। एसआईपी में क्या होता है ना कि एक ऑप्शन होता है, जब आप किसी ऐप से इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि ज्यादातर लोग आज के टाइम पे ग्रो ऐप पे इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप ग्रो ऐप में या किसी भी ऐप में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर एक ऑप्शन होता है, ऑटोमेट स्किप वाला ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आप जब जहां पर आपका, मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया हो कि आप स्किप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी महीने हमारे पास पैसे नहीं है या पैसे नहीं होंगे अगले महीने, तो आप वहां उस सेक्शन में जाकर स्किप एसआईपी पे क्लिक करेंगे, तो आपका एसआईपी स्किप हो जाएगा उस महीने या अगले महीने। तो आप जब जब भी आपको लगे कि हाँ हमारे पास पैसे नहीं होने वाले इस महीना, तो आप वहां पर एसआईपी स्किप कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, इससे होगा कि आपका जो चार्जेस, अगर आप एसआईपी मिस करते हैं बार बार, तो आपको बैंक द्वारा कुछ चार्जेस लग जाता है, 100 रुपया या 200 रुपया के आसपास। तो वो चार्जेस से आप बच जाएंगे। तो वैसे एसआईपी अगर आप मिस करते 1-2 महीने, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बस आपका ये होगा कि आपका 1-2 महीने पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, और आपका उस महीने पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, तो उस महीने का पैसा आपका रिटर्न नहीं आएगा। मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर 1-2 महीने मिस कर रहे हैं, तो उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप लगातार 3 महीने मिस करते हैं एसआईपी, अगर 3 महीने लगातार आपके पास पैसे नहीं है अकाउंट में, आप 3 बार लगातार मिस करते हैं, तो आपका एसआईपी स्टॉप हो जाता है, आपको फिर से रिन्यू एसआईपी करना पड़ता है। लेकिन आपका पैसा नहीं डूबता, आपका जो पैसा है उतना ही पैसा रहता है, या कंपाउंड भी होते रहता है, लेकिन आपका पैसा नहीं डूबता। बस आपको ध्यान रखना है कि आप 1-2 महीने करें, लगातार 3 महीने ना करें, नहीं तो एसआईपी स्टॉप होता है, फिर से रिन्यू करना पड़ता है। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सर हमें एसआईपी कहां से करना चाहिए, कहां से हम एसआईपी करें। तो इसका आंसर है दोस्तों, बहुत सारे लोग आज के टाइम पे बैंक चले जाते हैं, या किसी एजेंट के पास चले जाते हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाते हैं और कहते हैं सर हम एसआईपी करना चाहते हैं, हमारे एसआईपी करवा दीजिए। तो वो लोग क्या करते हैं, आपको रेगुलर प्लान दे देते हैं, जहां पर उनका कमीशन बना होता है। कमीशन बना होता है, बैंक वाले हो गया, या डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, या कोई एजेंट हो गया। तो वो लोग आपसे कमीशन चार्ज कर लेते हैं, आपका एक्सपेंस रेशियो फिर उस फंड में बढ़ जाता है, और आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। तो वहां पर आपको देखना चाहिए कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप किसी ऐप से करें। मार्केट में आज के टाइम में बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐप्स हैं, ग्रो ऐप है, अपस्टॉक, एंजल वन, फोन पे, बहुत सारे ऐप्स हैं। मैं तो पर्सनली ग्रो ऐप यूज करता हूं। तो आप किसी भी ऐप से अकाउंट बनाइए, केवाईसी करवाइए, सिर्फ 2 दिन में केवाईसी आपका कंप्लीट हो जाता है। केवाईसी करके अच्छे अच्छे फंड सेलेक्ट करिए, हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, फंड सेलेक्ट करिए और एसआईपी स्टार्ट कर दिए। उसमें आपका डायरेक्ट प्लान चूज करेंगे,
कोई भी आपको कमीशन नहीं देना होगा उतना, और आपका पैसा लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान नहीं होगा, आपको आपका एक्सपेंस रेशियो कम होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, पांचों सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट अगर रह गया हो तो आप हमें कमेंट में पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार दीजिए। धन्यवाद।